एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आप आज जो है मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि दिवाली की जो सफाई है वो किस तरीके से कर रही हूँ मैं दोनों बच्चों के साथ। क्या है कि हस्बैंड को भी शॉप पे काम होता है, क्योंकि दिवाली का हम सामान वगैरह रखते हैं। अगर मैं शॉप पे जाऊँगी तो उसकी भी ब्लॉग आपको बना के ज़रूर इसमें ऐड करूँगी, या अलग से कोई ब्लॉग बनाऊँगी कि उसमें जो है हम दिवाली का क्या क्या सामान रखते हैं। तो अभी जो है उनको काम होता है तो वो इतनी हेल्प नहीं मेरी कर पाते हैं, तो अभी रात को जो इतनी मेरे से हेल्प हो सकेगी उनकी वो मेरी करेंगे। और अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 5 घंटे लग के, पहले तो मैं सोचती रही कि मैं काम करूँ कि ना करूँ, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर ही दिया, क्योंकि हिम्मत तो रखनी ही पड़ती है। चाहे अकेले करना पड़े काम तो करनी ही हिम्मत तो करनी पड़ती, क्योंकि प्रेग्नेंट थी तब भी मैं दिवाली की सफाई नहीं कर पाई थी। और अब जो है मैंने काम करना शुरू कर दिया है। बीच बीच में 5 घंटे से मैंने सिर्फ किचन ही अभी साफ़ किया है, अभी करूँगी और भी। और आपको भी दिखाती हूँ, तो जितना मेरे से हो सका उतना किया है मैंने आपको। तो ये देखिए, ये जो है सारे बर्तन सब मैंने वॉश कर दिए सारे, ये भी और ये पूरा रैक जो था ये भी। अभी सुबह जो है बेड साफ़ करने, ये जितने भी मिर्च मसाले सब निकाल के मैंने अलग अलग पॉलीथिन्स में पैक करके रख दिए हैं। जब ये डिब्बे सूख जाएंगे, वैसे तो मैंने इनको बाहर रखा हुआ था, लेकिन जब ये डिब्बे सूख जाएंगे तो इनमें डाल दूँगी। तो जितना मेरे से हो सकता है उतनी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। फर्स्ट दिवाली भी है बच्चों, तो वो जैसे कि आप देख सकते हो आसपास मतलब बुरा हाल हो गया था। मैंने पहले तो सोचा नहीं था करने का, लेकिन फिर स्टार्ट कर ही दिया। मतलब साथ में घर का भी करना और सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर बस ये हस्बैंड आए थे तो हस्बैंड से ये लगवा लिया था। वैसे तो मुझे ब्राउन कलर का ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने गलती से मंगवा लिया। चलो जैसा हो गया, जब ये गंदा हो जाएगा तो दूसरा मंगवा लेंगे। अभी टाइल्स तो नहीं लगी हुई हैं, यही लगा लेती हूँ मैं। तो बस अभी जो है रात का जो है बच्चों के लिए सारी तैयारी कर रही हूँ। बच्चे सो गए हैं, 12 से 12:30 बजे का टाइम है। तो बस 12:30 बजे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये लगा दिया था मैट। और फिर उसके बाद जो है हल्का फुल्का जो काम है वो सुबह उठ कर ही करूँगी। और सुबह जो है देखते हैं कैसे होता है। तो सुबह जब मैं उठी तो ये जो मेरी ननंद का बेटा आ गया था, इसने मेरी काफ़ी हेल्प कराई। इसने बच्चों को पकड़ा तो मैंने काम किया। सभी मिर्च मसाले जो भी थे, डिब्बे सूख चुके थे, बस उसमें अब डालना स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक एक करके। और मैं हर एक के लिए अब डिब्बा लगा दूँगी। सोचा है कि मतलब जो इसके दूध के डिब्बे थे वो भी खाली हो गए थे, तो मैं उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दूँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। सामान जैसे ही आता था पैकेट्स में बंद करके रख देती थी मैं। तो इतना ज़्यादा इतने टाइम से सोच रही थी कि सफाई करूँगी करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। बीच में ये इनकी तबीयत मतलब जब से ये 3 महीने के हुए हैं तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। कभी लूज़ मोशन, कभी बच्चों को पहले तो बीच में राम भी एडमिट हो गया था, तो बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। कभी इंजेक्शन्स लगवाने हैं, उसकी वजह से 4-4 दिन एक बच्चे के लिए हो जाता है, फिर 4 दिन दूसरे बच्चे के लिए हो जाता है। तो इन चक्कर में मैं कभी भी काम, क्योंकि घर के रेगुलर काम खाना बनाना सफाई करना, ये ही 2 बच्चों के साथ डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कोई संभालने वाला भी इतना नहीं है पूरे दिन। कोई मतलब मेरी मदर इन लॉ कभी हो गया 1 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं पकड़ते वो। और फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों बच्चों को संभालना। हस्बैंड भी बीच बीच में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा। तो फिर बस उसके साथ साथ घर का भी करना, ये सब कुछ करना। जैसे ही वो सो रहे थे और मैं काम करना स्टार्ट करी थी, मतलब 1 मिनट का भी मैंने आराम नहीं किया। रात को 12 बजे सोना और सुबह 12 क्या मतलब 12 बजे मतलब काम ख़त्म होता है। सोती तो मैं 1-1:30 बज जाता है सोने में। बीच बीच में वो उठाते भी हैं सुबह, फिर 4-5 बजे उठना, हाँ, फिर घर का काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बस इसी अब मैंने सोचा कि फटाफट से बस काम निपटा दूँ, बस वही कर
तो अब एक एक डब्बे जो है वो ऊपर लगाना। ये जो है ये सारे सिमिल के हैं। ये जो बेटा है मेरा उसको डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। बस उन डिब्बों पे मैंने स्केच पेन से ही लिख दिया है जो जो नीड है मेरे को, मतलब जो सामान मैंने उसमें डाला है। इस तरह से फिर मुझे डिफ़िकल्टी नहीं होगी, एकदम से मैं उठा लूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाल देने से तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। तो फाइनली मेरी जो किचन है वो तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। देखिए मैंने इस तरह से इसमें लिख दिया है ताकि मुझे देखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो बस जितना मेरे से कोशिश हो सकती है मैं उतनी कर रही हूँ। अब सुबह के टाइम जब बच्चे सोए थे तो मैंने जो है किचन का काम कर लिया था। अब जो है मैं फ्रिज और मंदिर दोनों चीज़ें अच्छे से डीपली साफ़ करूँगी। और फ्रिज जो है मैंने एक एक चीज़ इसकी निकाल दी है, स्टैंड वगैरह सब साफ़ करूँगी। फिर इसके बाद मंदिर साफ़ करूँगी। मंदिर का सारा सामान मैंने जो है क्या क्या करना है। तो देखिए मंदिर मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो जो सामान मैंने आपको दिखाया था वो सब मैंने इस पर लगा दिया। इस बार मैं अलग से लड़ियाँ लेकर आई थी वो भी, और मंदिर के अंदर ये सारा रैप किया है मैंने एक एक पेज को कट करके। जितना जितना होता जा रहा है उतना उतना काम मैं करती जा रही हूँ, कंप्लीट करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। किचन किया, आज मंदिर और फ्रिज कर लिया, कल जो दीवान बेड है वो करूँगी। तो मतलब थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है काम जितना कोशिश कर रही हूँ बस बच्चों के साथ। तो बस नेक्स्ट डे जो है मैंने दीवान बेड को खोल के एक एक चीज़ साफ़ की। बच्चों के कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही निकाल के जो है वो कर दिए थे, सर्दियों के गर्मियों के। बस ये जो है इवनिंग का टाइम है, सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला था। मंदिर मैंने आपको कल दिखाया था वो कर दिया। उसके बाद ये रूम बिल्कुल मैंने अलग से ही इसको कर दिया है बिल्कुल। मुझे सोफ़े का शौक़ था लेकिन इतना एरिया नहीं है, तो बेड को ही मैंने जो है ये मम्मी ने मेरी मम्मा ने मुझे दिए थे, तो बस उसको मैंने रिकॉर्डिंग है नेक्स्ट डे दिवाली वाले दिन की है। सुबह सुबह आज ही की है ये। और ये सुबह सुबह जो है बस व्लॉग्स मैं काफ़ी दिनों से बना रही थी बट डाल नहीं पा रही थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं था कि वो मेरी हेल्प कर सकें। तो बस अब जो है मैंने सुबह सुबह टॉयलेट साफ़ कर दिया था, घर का भी सारा सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी थी, ताकि जो है बच्चों को सुला दिया है और कपड़े ऊपर डाल दिए हैं वॉश करके, और सारी अंदर की क्लीनिंग कर दी है। तो बस ये बाहर बाहर का काम रह गया है। बाथरूम मैंने वॉश कर लिया, उसका व्लॉग नहीं मैं बना पाई, तो अब मैं बाहर की क्लीनिंग कर रही हूँ सारी। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि मैंने आप मेरे पास एक मैसेज आ रहा था, एक दो मैसेज आए कि मैम हम डेली चेक कर रहे हैं आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से, कि आप दिवाली की तैयारी कर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि जो राम और श्याम है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और घर का भी कुछ काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जो है मैं उसके बाद जैसे ये ठीक हो गए, पूजा कर दी थी हमने। तो पूजा होती है जैसे आपको पता हो, चिकन पॉक्स या निकलती है, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमने पूजा कर दी थी। उसके बाद से मैंने जो है कपड़े धोना, मतलब इस हफ्ते के तो कपड़े हो गए थे। और आप मानोगे कि मुझे सुबह से 6 से रात के 12-1 कैसे बजते बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट का भी नहीं मुझे पता चलता।
और सारा दिन घर का भी काम करना और दोनों को संभालना। और पहले तो फिर भी घर के और जो मेंबर्स थे वो आधा एक घंटा पूरे दिन में उठा लेते थे, लेकिन अभी जो है दुकान पे भी काम है, तो बिल्कुल भी जो है मुझे दोनों बच्चों को सुबह से लेकर रात तक संभालना पड़ता है। फिर बीच में उन्हें खिलाना पिलाना और घर की साफ़ सफाई एक एक चीज़ की। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो पहले मैंने किचन की, फिर एक कमरे की, फिर दूसरे कमरे की। अभी इसका बेड जो है वो पड़ा हुआ है। इधर वाला बेड तो मैंने साफ़ नहीं किया है क्योंकि इसमें विंटर्स के कपड़े हैं। अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने विंटर्स के कपड़े नहीं निकाले हैं क्योंकि जो है अभी इतनी नीट नहीं है कि अभी हम विंटर के कपड़े प्रॉपरली वाले निकाल लें। तो बच्चों के तो मैंने निकाल दिए और गर्मियों के जो उनके अब छोटे हो गए हैं वो अलग करके रख दिए हैं, आगे किसी के काम आएंगे जब बेबी होगा, तो वो सब मैंने कर दिया था पहले ही। और आज मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ किया और सुबह से लगी हुई हूँ अभी भी मैं। आप मेरी हालत देख सकते हैं, कंघी भी करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस जो है जितना काम मेरे से हो सका वो मैंने निपटा दिया। बस ये बेड रह गया, बाकी सारा क्लीन हो चुका है। मैंने अलमीरा साफ़ कर दी है, खिड़कियाँ पर्दे सब धो दिए थे और अलमीरा अंदर से प्रॉपरली साफ़ कर दी है, सारी डस्टिंग वगैरह कर दी है। बच्चों का तो नीचे ही बेड लगा रहता है। और कह रही थी तो मैंने प्लांट्स कम कर दिए क्योंकि मच्छर बैठते हैं इन पर। एक मैंने प्लांट उधर रख दिया है एलोवेरा का और बाकी तुलसी का, और ये जो है और कुछ 2 मैंने प्लांट्स ऊपर रख दिए हैं। ये वाले एक करी पत्ता का है, एक वैसे है, वो सब रख दिया है। बाथरूम टॉयलेट सब मैंने साफ़ कर दिया है, यहाँ से सब नीट क्लीन कर दिया है सारा अच्छे से। और ये रूम तो साफ़ मैंने आपको दिखाई ही दिया। फिर ये हस्बैंड मेरे जो है अभी आए, मैंने इनको बुलाया है। ये रूम बिल्कुल ही अलग कर दिया है मैंने। इधर राम की जो है शाम की फ़ोटो लगा दी है और बिल्कुल ही अलग कर दिया है, डेकोरेशन कर दी मैंने। और फिर उसके बाद मंदिर की आप देख सकते हो, मंदिर तो मैंने आपको दिखाया भी था, साफ़ कर दिया था मैंने पहले ही। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा। तो बस तो आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली और हम चारों की तरफ से हैप्पी दिवाली। दिखा तो दे चारों को। हम चारों की तरफ से हैप्पी दिवाली, राम और शाम की तरफ से हैप्पी दिवाली। इनकी फर्स्ट दिवाली है तो प्लीज़ इनको विशेस देना अच्छी से अच्छी। और आप सब के लिए ये दोनों भी जो है बच्चे हैं, बच्चे भी भगवान सुनते हैं। मैं ज़रूर जो है कहूँगी इनको मतलब कि इन्हें हाथ में लेकर भगवान जी के पास तो कृष्ण जी से ये प्रार्थना करेंगे और मन में प्रार्थना करेंगे, मैं बोल दूँगी। और आपके लिए सब भी विशेष करेंगे कि अगली दिवाली पर आप सबके घर भी कान्हा जी ज़रूर आएँ, लड्डू गोपाल जी आएँ, गर्ल बॉय कुछ भी आपके घर ज़रूर। जिनके बेबी नहीं हो रहा है वो ज़रूर आए, और जिनके बेबी हुआ है एक के आई थिंक के गर्ल्स हुए हैं और गर्ल हुई है, और एक रिंकू खाना उनके बॉय हुआ है, रिंकू राणा है उनके बेबी बॉय हुआ है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। उनकी भी फर्स्ट दिवाली है, उनको भी हैप्पी दिवाली। और जिनके बेबी नहीं हुआ है उनको भी। और मेरे हस्बैंड कुछ कहना चाहते हैं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम श्याम की तरफ से भी आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माता रानी से सिर्फ यही कृपा करूंगा कि पूरी लक्ष्मी आप सबके पास बरसे, और खासकर उनके पास जल्दी से बरसे जिनका पैसों की वजह से अभी IVF का ट्रीटमेंट जो है अभी रुका हुआ है। और एक रिंकू राणा जी है, उनको भी काके की पहली, काका है उनके पास है ना, हाँ उनको भी काके की पहली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनके पास भी फर्स्ट बेबी हुआ है उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाकी सबको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वो उधर घूम रहा है। आपको भी राम श्याम की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो मैंने आप सबके लिए जो है कान्हा जी से भी प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से जल्दी जो है वो आपकी प्रार्थना जो है वो सुने राधा रानी और कान्हा जी की तरफ से। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।